अगर फेस एक साइड सडनली ड्रूप हो जाए तो ये स्ट्रोक भी हो सकता है और बेल्स पाल्सी भी। दोनों देखने में सेम लगते हैं लेकिन है बिल्कुल डिफरेंट। आज हम स्ट्रोक और बेल्स पाल्सी के डिफरेंसेस को समझेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रोक एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है जहां ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन इफेक्ट होता है। बेल्स पाल्सी एक फेशियल नर्व डिसऑर्डर है जिसमें फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इसलिए इसे लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन भी बोला जाता है। बेल्स पाल्सी को हम फेशियल नर्व पाल्सी भी बोलते हैं। स्ट्रोक में फोरहेड स्पैर्ड होता है, मतलब फोरहेड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि फोरहेड को ब्रेन की दोनों साइड से कंट्रोल मिलता है, मतलब फोरहेड पर रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं। बेल्स पाल्सी में फोरहेड इन्वॉल्व या इफेक्ट होता है क्योंकि नर्व ही डैमेज हो जाती है जो फोरहेड को सप्लाई करती है। इसमें फोरहेड पर रिंकल्स एब्सेंट होते हैं और फोरहेड स्किन ऑलवेज स्मूथ रहती है। स्ट्रोक में आईब्रो मूवमेंट ज़्यादातर प्रिजर्व या प्रेजेंट रहता है। बेल्स पाल्सी में आईब्रो मूवमेंट लॉस हो जाता है क्योंकि नर्व सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। नाउ आई क्लोजर। स्ट्रोक में आई क्लोजर यूजुअली मेंटेन्ड रहता है, मतलब आईज को ओपन या क्लोज किया जा सकता है। बेल्स पाल्सी में आई क्लोजर प्रॉपर नहीं होता है, मतलब आंखें खुली ही रहती हैं जिस वजह से आईज में ड्राइनेस या वाटरिंग हो सकती है। स्ट्रोक अक्सर फेशियल सिम्टम्स के साथ आर्म्स या लेग वीकनेस भी दिखाता है। बेल्स पाल्सी में सिम्टम्स सिर्फ फेस तक लिमिटेड रहते हैं, इसमें लिम्स वीकनेस नहीं होती है। स्ट्रोक को हमेशा मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है क्योंकि इसमें ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकता है। बेल्स पाल्सी यूजुअली इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती है और इसमें प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है। स्ट्रोक में माउथ डेविएशन होता है क्योंकि लोअर फेशियल मसल्स अफेक्ट होती हैं। बेल्स पाल्सी में भी माउथ डेविएशन होता है क्योंकि पूरी फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। इसी वजह से दोनों कंडीशंस क्लिनिकली सिमिलर लग सकती हैं। स्ट्रोक एक सेंट्रल लीजन है, इसलिए कुछ फेशियल मूवमेंट्स बचे रहते हैं, और बेल्स पाल्सी एक पेरिफेरल नर्व लीजन है, इसलिए होल वन साइड फेस इफेक्ट हो जाता है। एग्जाम्स के लिए मेनली हमें ये याद रखना है कि स्ट्रोक में फॉरहेड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इसमें फेशियल रिंकल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि बेल्स पाल्सी में फोरहेड इन्वॉल्व हो सकता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में फेस की इमेज दिखाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए इस इमेज में फेस का कौन सा साइड बेल्स पाल्सी से अफेक्टेड है। तो आंसर है राइट साइड। आप देख सकते हैं कि राइट साइड का फॉरहेड बिल्कुल फ्लैट है, इसमें रिंकल्स एब्सेंट है, और राइट साइड की आई भी प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रही है। राइट साइड का माउथ स्लाइटली नीचे है, मतलब फेशियल ड्रूपिंग। ये बेल्स पाल्सी का एक क्लासिकल साइन है। लेफ्ट साइड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, फोरहेड में रिंकल्स प्रेजेंट हैं, आई क्लोजर और माउथ मूवमेंट भी नॉर्मल है। अब वीडियो के एंड में हम एक क्लिनिकल बेस्ड PYQ सॉल्व करेंगे, एंड द क्वेश्चन इज अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद यूनिलेटरल फेशियल ड्रूपिंग, inability to close the eye, and loss of forehead twinkling. What is the most likely diagnosis? The options are: first option, Bell's palsy; second option, stroke or CVA; third option, myasthenia gravis; and the fourth option, trigeminal neuralgia. आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।